एक एक करके पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्पादन का इतिहास शुरू होता है कहां से, पहला हम शुरू कर लेते हैं 1860 ईस्वी से, जहां पर असम का एक क्षेत्र है मार्गेरियो, मार्गेरियो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मार्गेरियो क्षेत्र ये कहां पे है, असम में। यहां पर पेट्रोलियम की खुदाई होती है, ठीक है। फिर 2-4 साल के बाद यानी वर्ष कौन सा आता है, 1867 ईस्वी में, और वो होता है माकुम क्षेत्र में, ठीक है। 1860 में मार्गेरियो क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। फिर 6 साल के बाद यानी 1867 ईस्वी में माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। फिर उसके बाद थोड़े ही समय के बाद यानी 1889 ईस्वी में जो है कि असम का एक क्षेत्र आता है डिगबोई, डिगबोई क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हमने लिखा है। 1860 ईस्वी में मार्गेरियो क्षेत्र, 1867 ईस्वी में माकुम क्षेत्र और 1889 ईस्वी में डिगबोई क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, तभी आपके प्रश्न का बेस तैयार होगा। 60 में मार्गेरियो, 67 में माकुम, 89 में डिगबोई। और ये तीनों चीजें कहां पर स्थित है भाई साहब, असम में। अब ये सब नाम आपको हर हाल में याद होना है। 60 में मार्गेरियो, 67 में माकुम, मार्गेरियो माकुम, मार्गेरियो माकुम डिगबोई। इस तरह आप 2-3 बार रिपीट कीजिए। आई होप कि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या उभरता है वो ये कि यह जो डिगबोई क्षेत्र है, यानी होता है नहीं कि पहले जो क्षेत्र में खुदाई हुई वहां पर कम मात्रा में या फिर बहुत ही कम मात्रा में पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही डिगबोई क्षेत्र में खुदाई हुई यहां पर एक विशाल भंडार कहें पेट्रोलियम का मिल गया। तो ये चीजें जो है डिगबोई से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आज भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पूछ देगा कि डिगबोई क्षेत्र क्यों फेमस है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, डिगबोई क्षेत्र कहां स्थित है, असम में। और भी महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये मैं यहां टॉपिक वाइज लिख देता हूं। पहला, डिगबोई क्षेत्र के बारे में यह कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पादन जो है डिगबोई में हुआ। अब आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों, अभी तो आप मार्गेरियो बता रहे थे, ये प्रश्न कर सकते हैं। भाई साहब अभी मैंने बताया था कि मार्गेरियो, माकुम ये सब जो क्षेत्र है ना इसमें बहुत कम मात्रा में पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई। डिगबोई में एक भंडार कहिए, एक सामान्य सा वर्ड यूज किया जाता, विशाल भंडार मिला अभी तक जो 89 में खोजा गया। उस समय तक ये फिर ये कहावत प्रचलित हो गई कि भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कह सकते हैं। या अब दूसरा जो टॉपिक उभरता है ये कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हुआ। कई सारे प्रश्न आ गए, 2-3 बार रिपीट कीजिए क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न उभरते हैं। ये पूछ देगा मार्गेरियो में पेट्रोलियम की खुदाई कब हुई, 1860 में, माकुम में कब हुई, 67 में, और डिगबोई में कब हुई, 89 में। या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाएगा कि इनको जो है कि उत्पादन वर्ष के हिसाब से क्रम से सजाइए, ये दे देगा।
तो मार्गेरियो, माकुम और डिगबोई, ये तो माइंड में आपको सेट कर लेना है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम बढ़ते हैं। ये जो डिगबोई में से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि यह भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, या फिर कहें कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हो गया। यह रिकॉर्ड हो गया उस समय, यह रिकॉर्ड हो गया उस समय का कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और यह रिकॉर्ड इनका चलता रहा कब तक, मैं लिख दूं, यह रिकॉर्ड इनका रहा 1953 ईस्वी तक बरकरार रहा। कब तक, 1989 से 1889 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक यह रिकॉर्ड डिगबोई के नाम रहा कि तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ये अभी कहानी यही ही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जगह इसमें कम है। चलिए इधर मैं लिख देता हूं कि 1953 ईस्वी तक तो इनका रिकॉर्ड हो गया। अब आता है वर्ष, आता है 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की जाती है, क्योंकि 53 ईस्वी तक ऐसे ढुलमुल रवैया रहा। इसके अलावा भी बहुत सारा क्षेत्र में खुदाई की गई है, लेकिन उतने कारगर नहीं हुए। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1955 ईस्वी में आता है, वो ये जब इसमें जो है एक संगठन की स्थापना की जाती है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की जाती है। इसका नाम जो है अगले ही वर्ष चेंज कर दिया जाता है, यानी 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय का नाम चेंज करके उसका कर दिया जाता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये कर दिया जाता है। 55 में वो निदेशालय रहता है और 56 में उसे निगम कर दिया जाता है। तो चूंकि जगह कम है, हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहें लिख लें, क्योंकि अभी इतिहास में बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। अभी आपने देखा कि 1955 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना हुई, फिर अगले ही वर्ष उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो देखिएगा, निदेशालय और निगम दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक ही का नाम है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुई? वो तो 1955 और 1956, आप समझ रहे हैं, 1956 ईस्वी बताना है। अब देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है, उनको शॉर्टकट में आप ONGC के नाम से जानते हैं। अब इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म इस तरह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश नाम है। ऑब्जेक्टिव जो कि प्रश्न में आपसे इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो घबराना नहीं है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम भारत में बड़े पैमाने पर स्थापित पहला निगम था, क्योंकि यह सिर्फ भारत का ही नहीं, आप देख सकते हैं कि 47 में हमें आजादी मिली और 55 में इसकी स्थापना की जाती है, 56 में उसका नामकरण किया जाता है। लेकिन इसमें जो तकनीकी सहयोग हमको मिला था, ये मैं अलग कलर से लिख दूं, तकनीकी सहयोग, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि ये ONGC में तकनीकी सहयोग देने वाले देशों का नाम जरूर पूछा जाता है। तो दो चार नाम है, उसको हर हाल में आप याद कर लीजिएगा। वो ये एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अमेरिका
सोवियत रूस, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी, ये 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी तकनीकी सहायता प्रदान की भारत को, जिसकी वजह से क्या है कि भारत को लाभ यह हुआ कि पहले से जो एक ढर्रा चला आ रहा था, अब देखिए कब आजादी से पहले किसका था वर्चस्व? अंग्रेजों का भारत पर। आजादी के बाद अब देखिए किसमें, हमें ब्रिटेन का, अंग्रेजों का कहीं नाम नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस तरह पूछेगा कि ओएनजीसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले देश निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यह पूछा जाएगा। आपको इनमें से कोई 2-3 नाम दे देगा, 3 नाम दे देगा और चौथा नाम ब्रिटेन का देगा। तो बहुत से लोग अगर नहीं याद है तो वो ब्रिटेन को छोड़ के कोई और देश मारेगा, तो जाहिर सी बात है वो गलत कर देगा। तो भाई साहब आपको गलत नहीं करना है, बाकी ये चीजें ध्यान दे देना है कि इसमें ब्रिटेन का नाम नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन का नाम इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये तकनीकी सहायता मिला तो ओएनजीसी के कार्य में पंख लग गए और इसके बाद जो है प्राकृतिक या फिर पेट्रोलियम के खोज में तीव्र वृद्धि हुई। इसके बाद भी स्थापित होता है, वहां ब्रिटेन का हाथ होता है कि भाई ब्रिटेन क्यों पीछा रहे, लेकिन हम उनकी स्थापना बाद में करते हैं, पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, हम वो देखते हैं, पहले हम ये ओएनजीसी का देख लेते हैं इनका काम क्या हुआ। अभी तक आप देख रहे थे कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत में किया जा रहा है, और वो हिस्सा जो हिस्सा की चारों तरफ से किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है, वहां पर हम पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं। और वो काम को आगे बढ़ाने में भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की खुदाई हो, इसके लिए ओएनजीसी ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। तो इसमें सबसे जो कि महत्वपूर्ण नाम ये आता है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वो कौन कौन सा नाम आता है, वो आ जाता है सन 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गुजरात के खंभात क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई होती है। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक कहां हो रहा था, असम वाले एरिया में, भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में, और कहां पहुंच रहा है, भारत के सबसे पश्चिमी एरिया में पहुंच रहा है, वहां पर खुदाई की जा रही है, ठीक है। तो खंभात क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई कब की गई? 1961 ईस्वी में। और एक महत्वपूर्ण बात कि एक बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई, यह क्षेत्र जब बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा कि खंभात क्षेत्र गुजरात वाला एरिया के बाद फिर दक्षिण की तरफ हम बढ़े और बॉम्बे हाई में आ गए। बॉम्बे हाई के बारे में और भी आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में, यहां फिलहाल जान लीजिए कि बॉम्बे हाई में जो उसकी खोज की गई है ना पेट्रोलियम की, 1973 ईस्वी में इसका खोज किया जाता है और यहां पे खुदाई की जाती है 1976 ईस्वी में। अब यहां से जीके चेंज होता है, वो ये कि बॉम्बे हाई के बारे में अब कहा जाता है कि वर्तमान में जो है 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो यहां से उभर कर सामने आता है। पहला ये आता है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन यहां से किया जा रहा है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई को कहा गया। और दूसरी बातें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह वाला क्षेत्र जो है कि इनका यह रिकॉर्ड तोड़ता है किसका, दूसरी बात है यह रिकॉर्ड किसका तोड़ रहा है, डिगबोई का।
1953 ईस्वी तक जिनका जो है कि क्या बोले एक रिकॉर्ड हो गया था कि भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम क्षेत्र वाला हो गया, ठीक है बोई। लेकिन 1976 में इसका जो है कि रिकॉर्ड बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र अगर कोई है तो वह है बॉम्बे हाई, जो महाराष्ट्र के मुंबई से दूर समुद्र में स्थित है। तो अब यहीं नहीं रुकना, एक तो हो गया 56 में, 61 में खंभात क्षेत्र, 73 में बॉम्बे हाई और 76 में उसका उत्पादन किया जाता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछेगा कि बॉम्बे हाई की खोज कब की गई? 1973 ईस्वी में। और यहां से खुदाई कब की गई? 1976 ईस्वी में। अब यहां रुक जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं 1959 ईस्वी में। कहां बढ़ते हैं? 1959 ईस्वी में। 56 में ओएनजीसी की स्थापना हो गई। उसमें तकनीकी सहयोग जो मिल रहा था अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी का। तो भाई ब्रिटेन का क्यों पीछे रहेगा? उन्होंने भी अपनी चाल चली या उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। और 1959 ईस्वी में भारत में जो कि ऑयल की स्थापना की जाती है, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है, जिसको शॉर्टकट में ऑयल के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें आपसे यह प्रश्न पूछ देगा कि ऑयल जो संस्थान है, कंपनी है, यह किसके सहयोग से है? तो यह कंपनी जो है वह भारत प्लस ब्रिटेन किसका संयुक्त उपक्रम है। दोनों देशों का बराबर का पार्टनरशिप है ऑयल में, भूलिएगा नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इसके काम की तरफ, जहां आप देख रहे हैं कि ओएनजीसी ने 1961 में खंभात और 1976 में बॉम्बे हाई में खुदाई किया। वहीं जो है कि ऑयल ने असम वाले क्षेत्र की महत्ता को स्वीकारा और इन्होंने असम में तो खुदाई किया ही और अलग अलग जगहों पर असम, और इसके अलावे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का रुख किया, अरुणाचल प्रदेश का भी रुख किया है। तो यहां देखिए प्रश्न यह होता है कि अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलियम की खुदाई किनके सहयोग से की गई? वो है उन्हीं ऑयल के सहयोग से। ऑयल के सहयोगी देश कौन कौन हैं? तो भारत तो है ही, उसके साथ सहयोग ब्रिटेन का मिल रहा है। तो ये इतिहास आप देख रहे हैं कि बड़ा मजेदार हो रहा है। इसके अलावे यही नहीं रुकता है ये कारवां, वो बढ़ जाता है 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी में आईओसी की स्थापना की जाती है। कई कंपनियों को मिलाकर आईओसी की स्थापना की जाती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। अब ऑयल की स्थापना 1964 में कर ली जाती है। उसके बाद वर्तमान स्थिति ये है कि सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी यानी निजी संस्थान भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो इस क्रम में जो महत्वपूर्ण बात पे आपको ध्यान देना है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में तीव्रता कब आई? तो वो बताएंगे आप 1956 ईस्वी के बाद पेट्रोलियम उत्पादन में तीव्रता आई। वो क्यों? कि 1956 ईस्वी में ओएनजीसी स्थापित होता है, ठीक है। ओएनजीसी स्थापित होता है और उसमें शक्तिशाली कई सारे देशों का सहयोग प्राप्त होता है और उनका मेन बेस हो जाता है कि भारत के नए नए हिस्सों में पेट्रोलियम की खुदाई करनी। तो जरूर बताइएगा कि ये इतिहास आपको कैसा लगा।